अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया आज एक सवाल आप लोगों की झोली में डालने के मूड में आया हूं। अक्सर हम लोगों को ये लगता नहीं, ये हकीकत है कि हम लोगों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के रहे हों, और विधायक हैं। इसी तरह से जब हम इन लोगों की अकाउंटिंग करते हैं तो किसी के दिल में भी ये भाव नहीं आता कि ये हमारे आदरणीय हैं, और आदरणीय इस वजह से हैं कि इन्हें माननीय बनाने में हमारे वोट का जो है वो रोल रहा है। लेकिन क्या हकीकत में चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, क्या ये उस तमगे के हकदार हैं कि ये हमारे ही दुश्मन हैं? नहीं, हकीकत कुछ और है। दरअसल ये जो खास लोग होते हैं ना, ये हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन असल में हमारे बीच में ही होते हैं, जो इन खास लोगों का खास आदमी बनने के लिए आम आदमी की बलि ले लेते हैं। अगर मौजूदा जो कई सालों से एक माहौल बना हुआ है कि औसतन एक महीने में एक नेताजी आम आदमी से मिलने का वक्त निकालते हैं, लेकिन इस वक्त में ही आम आदमी की जान जो है वो निकल जाती है। आम आदमी इन खास लोगों से मिलने के लिए पहुंचा होता है, लेकिन उसकी जो दुर्गति होती है ना, वो कोई खास तरीके से नहीं होती, वो आम दुर्गति ही होती है। अब आप खुद ही वो सीन याद कर लीजिए जो आपकी जिंदगी में उस वक्त सामने आते हैं जब आप अपनी जिंदगी का हर सीन सुलझाने के लिए, उसे हसीन बनाने के लिए इन नेताओं के पास पहुंचते हैं। अक्सर ये नेता विभिन्न रैलियों में, जनसभाओं में आम आदमी के साथ रूबरू होते हैं, लेकिन वहां पर होता क्या है? कोई ढोल नगाड़े लेकर, कोई अन्य वाद्य यंत्र लेकर, ढोली लेकर, पंजाब वाले जो ढोल होते हैं उनको लेकर पहुंच जाता है, और आम आदमी आपको नजर आएगा कि भीड़ में एक तरफ यूं करके खड़ा होता है, हाथ में कागज होते हैं और हाथ जोड़े वो बड़ी निरीह नजरों से अपने नेता की तरफ देखता है कि भाई साहब आगे आएंगे तो मैं इनको कागज भी थमाऊंगा, और एक उम्मीद या एक भरोसा ये भी होता है कि मैं इनसे खुद बात करूंगा या फिर करूंगी। लेकिन होता क्या है वहां पर? इन तमाम ढोल नगाड़ों की आवाज में वो जो आम आदमी का दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो दब कर रह जाती है। और आवाज काहे की उठती है कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, आन हमारी शान हमारी, और निकल रही है तो जान हमारी। क्योंकि इन तमाम नारों के भीतर, जय श्री राम के भीतर जितने भी नारे ये लोग लगाते हैं, जो नेताओं के खास लोगों की फौज होती है ना, ये आम आदमी को खत्म करके रख देती है। और कई बार तो इस वीआईपी ठसक जो सिक्योरिटी के साथ नेताओं को महसूस होती है, उसमें ये लोग आम आदमी को इस तरह से धकेल कर पीछे करते हैं मानो वो मानव नहीं, मानव बम हो। इन हालात में नेता जनता को बस कहते हैं ना कि छू कर निकल जाते हैं। कोई आवाज जनता की उनके कानों तक नहीं पहुंचती, और इसके गुनाहगार कोई ये नेता नहीं होते अगर कायदे से देखा जाए तो। कुछ बिंदुओं पर नेताओं की जो कहते हैं ना कि गुनाह माना जा सकता है, लेकिन तमाम जितने ज्यादा मुद्दे होते हैं उनमें ये जो एक फौज साथ में चलती है ना, हमही में से निकले हुए आम लोग होते हैं, वो इस माहौल को तैयार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी नेताजी आए हो, खासकर मुख्यमंत्री मंत्री कोई आया हो, तो वो तमाम वक्त हल्ला ही रहेगा। दो दौर ऐसे भी आते हैं जिसमें पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोल सकते हैं ना, कि अगर सुई भी कहीं पर गिरेगी तो उसकी आवाज आएगी, वो माहौल भी बनता है। और ये माहौल उस वक्त बनता है जब इन नेताओं को सलामी देने के लिए पुलिस की गार्ड खड़ी होती है, और उस वक्त क्या मजाल कि अपने नेताओं की शान में ये जो फौज खड़ी होती है ना, ढोल नगाड़े वाली, ये कुछ बोल जाए या एक भी नारा लगा जाए। शुक्र है इतना कि कम से कम जो कानूनन कायदे होते हैं उनका पालन तो ये लोग कर लेते हैं। अदरवाइज तो लोग एक कहे ना कि एक क्षण की भी पिन ड्रॉप साइलेंस उस वक्त पैदा नहीं होती जब आम आदमी इनसे मिलने के लिए पहुंचा होता है। हर सभा स्थल पर आम आदमी की दुर्गति होती हुई नजर आती है। इन हालात में
नेताजी तो निकल जाते हैं और साथ में निकल जाती है आम आदमी के सपनों की जान, अरमानों की जान। और सिर्फ जान आती है तो उन सो कॉल्ड, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हकीकत है, जिस तरह से आम आदमी बात करता है ना कि जान पड़ती है, तो उन चमचों की कैटेगरी में जो ये कहें कि सफा चट कर जाते हैं आम आदमी के उन सपनों को, उन ख्वाहिशों को जो नेताजी के साथ अपना दुखड़ा रोने की उनकी होती है। अब इस माहौल में हम कैसे कह दें कि ये जो हमारे माननीय हैं ये हमारे दुश्मन हैं, यानी आम जनता के दुश्मन हैं। क्योंकि जब आवाज उठाने का, अपना पक्ष रखने का मौका होता है तो ये जो जय जयकार वाले लोग हैं ना, ये उस माहौल को ख़त्म कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएं। जब ऐसा माहौल होगा तो नेताजी चाहे कोई भी हो, उनको यही लगेगा कि जनता तो बहुत खुश है भैया, मेरी जय जयकार कर रही है, मेरे नारे लगा रही है, मेरे को शेर बता रही है, मेरे को जय श्री राम कर रही है, मेरे को अपनी आन बान शान बता रही है, और यहाँ तक कुछ लोग तो हमारी जान भी बता रहे हैं। फिर क्यों किसी की चिंता करनी, यही भाव आएंगे। मानवीय स्वभाव है कि जब हर तरफ खुशियां दिखाई देंगी तो गम किसी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गम का जो समंदर है, गम की जो सुनामी है, वो तो इन चंद एक नेताओं की वजह से दबकर रह जाती है। हिमाचल में इन दिनों बेरोजगारी का बहुत बड़ा शोर है और ये शोर अब कान फाड़ू हो चुका है। और आपको क्या लगता है कि ये बेरोजगार कहीं नहीं जाते होंगे, ये कहीं जाकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करते होंगे? ये करते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि माहौल ही ऐसा बनाया होता है कि इन बेरोजगारों का दर्द भी किसी को नजर नहीं आता। दिखना तो बहुत दूर की बात है, सुनाई देना तो बहुत दूर की बात है। बेरोजगारों के हाथ में जो मांग पत्र होते हैं वो उसी तरह से धरे के धरे रह जाते हैं जिस तरह से सियासत की धरा पर इन चंद एक लोगों की जो फौज है ना, वो अपने सपने सजा लेती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि फिर क्यों कोई आपकी परवाह करे? इन्हें परवाह होती है तो नेताजी के तुरंत बाद निकल जाने के बाद उनसे कि 2-4 सेल्फी शेयर कर ली, फलां नेताजी के साथ फुर्सत के कुछ पल, फलां नेताजी के साथ फलां मुद्दे पर चर्चा की गई। भाई आप लोगों की इतनी ही चलती है तो फिर आम आदमी क्यों आप लोगों की नज़र में चलता फिरता इंसान बनकर ही रह जाता है? उनके सपनों को आप किस तरह से चलता फिरता कर सकते हैं? हमारा युवा भीड़ का सामान बनकर इनकी जनसभाओं में पहुंच जाता है। बीजेपी और कांग्रेस के मजमे लगातार लगते हैं पूरे प्रदेश में, और जब इन्हें अपना सम्मान नहीं मिलता तो सम्मान को लूट कर ले जाती है यही लॉबी, जो असल में समाज की दुश्मन है और आम आदमी के साथ नेताओं के जो संबंध होने चाहिए उसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। जब ऐसे लोगों की फौज फील्ड में काम करती है ना, तो नेताओं को वोट बिखरे हुए नजर आते हैं, और इन लोगों की वजह से जो युवा हैं उनके जो सपने बिखरे हुए होते हैं ना, वो इन लोगों को नजर नहीं आते, या फिर यूं कहें कि इन लोगों की नजर में आने ही नहीं दिए जाते कि आपका यूथ किस तरह से तड़प रहा है। अब इस माहौल में इन माननीयों की जिम्मेदारी बनती हुई नजर आती है कि वो ये ऐलान करें कि जब भी हम जनसभा में जाएं तो हमारा इस्तकबाल, हमारा स्वागत ढोल नगाड़ों से ना किया जाए। अब एक बिंदु और यहाँ पर आता है कि अक्सर जब कोई मुख्य वक्ता होता है, या तो वो देरी से पहुंचता है, उसको जनता के साथ कोई लेना देना नहीं होता, या फिर उसकी कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी रही होती हैं कि वो नहीं पहुंच सकता, और उससे पहले ये लोग मंच संभाल कर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि भैया अभी माननीय आने वाले हैं, साहब आने वाले हैं, और फिर लास्ट में ये बारी आ जाती है जब माननीय मंच पर पहुंच जाते हैं तो ये कहा जाता है कि अब तो आप इनको सुनने के लिए उत्सुक होंगे, आपकी चाहत होगी तो अपने हर दिल अजीज नेता को सुनिए। अरे छोड़ा आपने जिन भी नेता का आप जिक्र करते हो उस वक्त की हर दिल अजीज बनने की तो जो कवायदे हैं वो आप लोगों की रहती हैं। आप तो हर दिल से जो नफरत की आवाजें होती हैं ना, आप लोगों की वजह से आपके माननीय नेताजी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। नेताओं को चाहिए कि वो साफ कर दें कि
कोई भी हमारा इस्तकबाल जो है, जो हमारा स्वागत है, वो ढोल नगारों के साथ नहीं करेगा। अपने सिक्योरिटी स्टाफ को भी कहना होगा कि भैया आप एक तय मानकों के मुताबिक, हिमाचल के जो रिवाज हैं उनके मुताबिक ही सुरक्षा का प्रबंध रखें, जनता से दूरी ना बनवाएं। लेकिन करेगा कौन? हम लोग एक प्रोडक्ट हैं इनके लिए, सियासतदानों के लिए। अब बात तो वहां पर भी आ जाती है कि कहीं ये जो व्यवस्था है ये इन नेताओं ने खास तौर पर तैयार तो नहीं की होती। अगर इन्होंने तैयार की है फिर तो साधुवाद इनको भी, और अगर इन्होंने नहीं तैयार करवाई होती है तो नेताओं को ये समझना चाहिए कि आपके सबसे बड़े दुश्मन वही लोग हैं जो आपको आम जनता के साथ वार्तालाप नहीं करने देना चाहते। शायद यही वजह है कि 5 साल के बाद पब्लिक भी अपना बदला ले लेती है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये जो तमाम हालात बने हुए हैं इनमें हमारी हालत का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं या ये जो सो कॉल्ड सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग हैं? राय जरूर दीजिएगा क्योंकि मसला हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।